नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युक्ति एस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं आज के सवाल से। देख लेते पहले कल का सवाल। यह 18 अक्टूबर भारत ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन कब बनाने की योजना बनाई है? तो चार विकल्प है 2028, 2030, 2035 या 2040। तो सही विकल्प है 2035। इस स्टेशन में जो कि कुल द्रव्यमान लगभग 52 टन होगा और यह पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्कर लगाएगा। ये स्टेशन जो कि 3 या 4 अंतरिक्ष यात्री इसमें 3 से 6 महीने तक रह सकेंगे। बात करें कि यह भारत का अंतरिक्ष स्टेशन योजना है क्या, तो ये एक मॉड्यूलर स्टेशन होगा इसमें, यानी इसे छोटे छोटे हिस्सों में बनाया जाएगा और बाद में इसे जोड़ दिया जाएगा। भारत इस स्टेशन को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नाम से बुलाने की तैयारी कर रहा है। तो देखते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, हाल ही में राव बाला सरस्वती देवी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थी? तो चार विकल्प है गायिका, अभिनेत्री, लेखिका या साहित्यकार। तो इसमें सही विकल्प है ये गायिका और अभिनेत्री दोनों थी। ये न केवल तेलुगु सिनेमा की अग्रणी पार्श्व गायिका थी, बल्कि ये ऑल इंडिया रेडियो पर पहली लाइट म्यूजिक गायिका भी थी। उन्हें वाईएसआर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से 2022 में सम्मानित किया गया था। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? चार विकल्प हैं भोपाल, दिल्ली, चंडीगढ़ या पुणे। इसकी बात करें, इसमें सही विकल्प है चंडीगढ़। ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि भारत की प्रमुख विज्ञान जन जागरण पहल है, जो वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाती है। और इसका 11वां संस्करण जो कि 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। और इस वर्ष के विषय की बात करें तो ये विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, ये इसकी मेन है। ये पहली बार जो कि 2015 में आयोजित किया गया था और विज्ञान भारती और भारत सरकार की ये विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से है। तब से यह एक वार्षिक आयोजन बन गया है और महामारी के दौरान ऑनलाइन स्वरूप में इसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और विज्ञान को आम नागरिकों के करीब लाना। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मिस्र ने भारत यूरोप ट्रांजिट कॉरिडोर की प्रगति के लिए कौन सी बात को मुख्य कहा है? तो देखते हैं चार विकल्प है ऊर्जा आपूर्ति, बंदरगाह निर्माण, फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान या रेलवे नेटवर्क विस्तार। तो सही विकल्प है फिलिस्तीन मुद्दे का समाधान। ये मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा, यदि फिलिस्तीन समस्या को हल नहीं किया गया तो यह परियोजना बाधित हो सकती है। वहीं बात करें IMEC, जिसके फुल फॉर्म है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक प्रमुख आर्थिक मार्ग है जिसे भारत और मध्य पूर्व देशों ने मिलकर विकसित करने की योजना बनाई। इसमें देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में आयोजित करने की संभावना किन शहरों पर केंद्रित है? देखते हैं चार विकल्प हैं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या कोलकाता। सही विकल्प है अहमदाबाद। ये 2030 जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की पुष्टि की जाने की संभावना है ये भारत में अहमदाबाद में, और यह भारत की खेल मंच पर स्थिति को मजबूत करेगा। अगला सवाल है, निर्मल मिंडा किस उद्योग क्षेत्र से संबंधित है? चार विकल्प है शिक्षा, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, सूचना प्रौद्योगिकी या बैंकिंग से। तो सही विकल्प है इसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट से। ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने अपने 9वें स्थापना दिवस का आयोजन जो कि नई दिल्ली कैंपस में किया और ये 9 वर्षों में AII आयुर्वेदिक शिक्षा, शोध और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता का केंद्र बन गया।
इस दौरान 30 लाख से अधिक मरीजों का उपचार भी किया गया और भारत में 7 नए स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित किए गए। देखते हैं अगला सवाल। भारत में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निम्न में से किस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं? तो 4 विकल्प है। सोशल मीडिया विज्ञापन, नकदी शराब और ड्रग्स का दुरुपयोग, विदेशी फंडिंग या नकली वोटर आईडी। तो सही विकल्प है इसमें नकली शराब और ड्रग्स का दुरुपयोग। ये आयोग ने चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नकदी शराब और ड्रग्स के उपयोग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। अब बात करें कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती क्या है, तो ये जो भी उम्मीदवार या कोई भी व्यक्ति यदि गलती करता है तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाती है। ये होती है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। देखते हैं अगला सवाल। भारत का स्वर्ण भंडार पहली बार कितनी राशि का स्तर पार कर गया है? 4 विकल्प है। $50 बिलियन, $75 बिलियन, $100 बिलियन या $150 बिलियन। तो सही विकल्प है $100 बिलियन। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई के ताजा आंकड़ों के अनुसार ये भारत के स्वर्ण भंडार की कुल कीमत जो कि $102 बिलियन हो गई है और जो पहली बार $100 बिलियन से अधिक है। अगला सवाल देखते हैं। बजाज फिनसर्व एएमसी ने किस माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान सुविधा शुरू की है? 4 विकल्प है। यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस या कैश डिपॉजिट। तो सही विकल्प है यूपीआई। इस कंपनी ने यह सुविधा यूपीआई के माध्यम से पेश की जिससे निवेशक अपने म्यूचुअल फंड खाते से सीधे यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। और ये बजाज फिनसर्व एएमसी ने जो कि एक अभूतपूर्व सुविधा शुरू की जो निवेश और दैनिक भुगतान को जोड़ती है। जैसे म्यूचुअल फंड से भुगतान सुविधा, फिनटेक फर्म क्यूरी मनी के सहयोग से यह नवाचार निवेशकों को अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स का उपयोग करके यूपीआई लेन देन करने की सुविधा देता है जिससे परिसंपत्ति वृद्धि की दुनिया और वास्तविक समय की खर्च आवश्यकताओं का सहज मिश्रण होता है। अगला सवाल। गुजरात में हाल ही में हुई कैबिनेट पुनर्गठन में हर्ष संघवी को किस पद पर नियुक्त किया गया? हर्ष संघवी ये है। 4 विकल्प है इसमें से। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या शिक्षा मंत्री। तो सही विकल्प है इसमें उप मुख्यमंत्री। हर्ष संघवी का पूरा नाम जो कि हर्ष भाई चौहान संघवी है और वे सूरत से विधायक हैं। ये बीजेपी के युवा नेता है और संगठन में भी सक्रिय रहे हैं। पहले ये गुजरात के गृह, खेल, युवा और उद्योग विभागों में राज्य मंत्री थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पास गृह मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी है। अगला सवाल। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? 4 विकल्प है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, अक्कई पदमसाली, गौरी सावंत या जया पांजा। तो सही विकल्प है अक्कई पदमशाली। ये ट्रांसजेंडर अधिकार जो कि कार्यकर्ता अक्कई पदमशाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उस पैनल में शामिल किया गया है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगा। वह ऐसी समिति में शामिल होने वाली कर्नाटक की पहले ट्रांसजेंडर सदस्य बनी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह है अक्कई पदमशाली। इनकी नियुक्ति और महत्व देखते हैं कुछ। तो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर अवसर, यह नियुक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ी नीतियों को आकार देने में प्रत्यक्ष योगदान अवसर देती है। वही प्रतिनिधित्व में मील का पत्थर की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। वही समानता की दिशा में पहल, तो ये अक्कई पदमशाली ने कहा है जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की समानता और सामाजिक न्याय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगी। देखते हैं आज का सवाल जो आप लोगों के लिए हाल ही में किसके द्वारा लिखित रेडी
रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किसने किया गया? तो ये 4 विकल्प हैं, उपेंद्र द्विवेदी, जसप्रीत सिंह या अनिल चौहान या रमेश सिंह। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।